Hi, welcome back to my channel. Good morning everyone. पुनः आपका मेरे चैनल में स्वागत है। 2 दिन की छुट्टियों के बाद वापस फिर उसी जोश से, जुनून के साथ, उसी उत्साह के साथ नई क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमारा चैप्टर 5 चल रहा था, एक्सरसाइज 5.2 10th क्लास इंग्लिश मीडियम, और उस क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट कर दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 शुरू कर रहे हैं और क्वेश्चन 14 है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250। आपको इसमें बताना है कि 4 के ऐसे कितने मल्टीपल हैं जो 10 और 250 के बीच में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें एक वर्ड है मल्टीपल्स, आपने ये पढ़े भी हैं। मल्टीपल्स का मतलब इसमें 4 के मल्टीपल की बात कर रहा है। तो 4 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं वो उसके मल्टीपल कहलाते हैं। जैसे आपका 4, 8, 12, 16, ये सारे क्या हैं? 4 के मल्टीपल्स हैं। आगे तक के बहुत सारे मल्टीपल्स होंगे आपके। तो आपसे जिन नंबर्स की बात कर रहा है वो नंबर्स हैं 10 और 250 के बीच में। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250। तो देखिए 10 और 250 के बीच में, तो इसका मतलब ये 4 और 8 ये तो काउंट होंगे नहीं। अब इससे आगे जो ये 12 है, 16 है, ये सारे किसके मल्टीपल होंगे? 4 के। और अप टू कहां तक? 250 तक। अब देखना है आपको, ये 250 है, ये भी एक 4 का मल्टीपल है या नहीं। अगर 250 4 का मल्टीपल होगा तो 250 में 4 का पूरा डिवाइड चला जाएगा। जबकि आप देख रहे हो कि 250 है, ये 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर बचेगा। इसीलिए इससे पहले के और अंक आइए आप, 249, ये भी 4 का मल्टीपल नहीं है, और 248। तो ये वाला जो नंबर है ये है जो 4 का मल्टीपल है, क्योंकि इसको अब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए आपके वो मल्टीपल जो 4 और 250 के बीच में होंगे वो कौन कौन से होंगे? 12 से स्टार्ट हो जाएंगे, 12 है, 16 है, फिर इसके बाद में आपका 20 है, और कहां तक जाएंगे? 248 तक। तो इससे हमारी एक एपी बन जाएगी, और इस एपी से हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? एन की वैल्यू। क्योंकि आपसे ये पूछ रहा है कि 10 और 250 के बीच में कितने नंबर्स होंगे, तो इट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम लिखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 14, मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and multiples of 4 lie between 10 and 250 are 12, 16, 20, 24 अप टू 240। तो हम इनको देख रहे हैं, ये एक हमारी एपी बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये 12, 16, 20, 24 अप टू कहां तक है? 248। इसमें ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, और ये इसका लास्ट टर्म है। और कॉमन डिफरेंस सभी में कितने का है? 4 का है। सभी में कॉमन डिफरेंस 4 का है। तो क्या है? ये एपी है। दिस इज ए एपी, दिस इज ए एपी।
A इक्वल टू 12, B इक्वल टू 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4, और ये लास्ट टर्म हो गया इसका an इज इक्वल टू 240, और n हमें इसमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो n फाइंड आउट करने के लिए a, d और an इनके अंदर हमें रिलेशन देखना है कौन से फॉर्मूले में होता है, और जिसको कि हम जानते ही हैं सेम से वी नो दैट a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टू d। अब इसमें a n के जगह आप 248 पुट कर देंगे, ये 248, a की जगह 12, n आपको फाइंड आउट करना है, और d है आपका 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इससे किसकी वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी। देखो इसको सॉल्व कर देते हैं। 248 इज इक्वल टू 12 प्लस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4n माइनस 4। ये 248 इज इक्वल टू 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8 प्लस 4n। अब देखिए ये इधर कांस्टेंट, ये वेरिएबल, तो इस 8 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे जिससे n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, और 8 इधर आ किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 248 माइनस का 8 इज इक्वल टू 4n, और इसमें से 8 माइनस करेंगे तो 240 इज इक्वल टू 4n, और n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो 240/4 इज इक्वल टू n, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और कितनी वैल्यू आ गई इसकी, n इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 60। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 60। तो इसके अंदर 60 टर्म ऐसे होंगे जो कि 4 के मल्टीपल होंगे, और वो आपके 10 और 250 के बीच में। क्लियर है ये क्वेश्चन? तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन अधिकांश एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए n क्वेश्चनों को करने के लिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आप लोग करते क्या है, कुछ बच्चे मैंने देखे हैं मोबाइल को ऐसे ही ओपन करके बैठ जाते हैं और सिर्फ उस वीडियो में जो भी हम बता रहे होते हैं उसको सुनते रहते हैं। सुनने से आपकी मेमोरी तो शार्प होगी, बट आपकी जो राइटिंग हैबिट है वो आपकी मिस हो जाएगी। इसलिए आप अपने फ़ोन को साइड में रखिए और पेन, कॉपी और बुक लेकर बैठिए, और जैसे जैसे क्वेश्चन यहाँ हम सॉल्व करवाते जा रहे हैं वैसे वैसे आप इसको सॉल्व स्वयं भी करते जाइए। तो इस तरीके से आपकी राइटिंग हैबिट है वो भी स्ट्रांग हो जाएगी। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 15। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू APs 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 इक्वल। आपसे ये पूछ रहा है कि किस वैल्यू के लिए ऑफ n की ऐसी क्या वैल्यू है जिसके लिए जो दो AP आपको दे रखी है इन दोनों के nth टर्म है जो इक्वल है, यानी कि सेम है। तो दोनों के जो nth टर्म होंगे वो आपको सेम दे रखे हैं, और उससे आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए इसमें फर्स्ट AP गिवन है। गिवन क्या क्या है? फर्स्ट AP ये क्या दे रखी है? 63, 65, 67। सेकेंड AP देखो, फर्स्ट AP का जो A है ये 63 है, और ये 65 इसका A2 है, ये A3 है।
तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है इस वाली एपी का वो कितना हो जाएगा, 65 में से 63 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा इसका। तो इसका आपका फर्स्ट टर्म हो गया, इसको मैं A1 दे देता हूं 63 और कॉमन डिफरेंस D1 वो हो गया कितना, 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2। सेकेंड एपी आपको दे रखी 3 10 17। अब इसका जो ये फर्स्ट टर्म है इसको अपन A1 कर देते हैं, या इसको स्मॉल नहीं कर दो, इसको कैपिटल नहीं कर दो, ये हो जाएगा 3। और इसका जो कॉमन डिफरेंस है इसको मैं D1 कर देता हूं 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। ये आपको इसके अंदर दे रखे हैं और किसकी वैल्यू पूछी है आपसे, दोनों के अंदर आपको n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। n की वैल्यू आपको फाइंड करना की है, n आपको दिखाना है क्या आएगा, और इसके nth टर्म इक्वल है दोनों एपीज के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस एपी का nth टर्म क्या होगा, इसको मैं लिख देता हूं an, और इस एपी का nth टर्म हो जाएगा कैपिटल An, और ये दोनों आपको इक्वल दे रखे हैं, यानी कि सेम हमें गिवन है। अब जो ये वाली स्मॉल an है ये फर्स्ट एपी के लिए है, और ये कैपिटल An है जो ये सेकंड एपी के लिए। तो देखिए an का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये फर्स्ट एपी के अकॉर्डिंग तो इसका फर्स्ट टर्म A1 रखना है, कॉमन डिफरेंस आपको D1 रखना है। तो क्या बन जाएगा भाई, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1, वही फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पर A1 इसलिए रखा है क्योंकि इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो 63 है, और सेकेंड एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है, दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है, इसलिए मैंने इनके फर्स्ट टर्म को डिफरेंट कर दिया। आगे देखिए इधर an की वैल्यू क्या है, इसमें फर्स्ट टर्म को मैं कैपिटल A1 प्लस n माइनस 1 और डिफरेंस को D1 कर रहा हूं। अब यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें A1 की वैल्यू कितनी होगी 63, n माइनस 1 इंटू D1 है इसमें 2 इज इक्वल टू कैपिटल A1 की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 और D1 की वैल्यू है इसमें 7। अब देखिए यहाँ पर आप एक क्वेश्चन शायद आपके मन में आ रहा होगा कि सर आपने यहाँ इस एपी के फर्स्ट टर्म को A1 रख दिया और कॉमन डिफरेंस को D1, यहाँ कैपिटल A1 फर्स्ट टर्म को सेकंड एपी में और कॉमन डिफरेंस को D1, पर n तो आपने चेंज ही नहीं किया, इसको n1 और n2 क्यों नहीं किया। देखिए इसके अंदर क्वेश्चन में भी आपको गिवन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, कि दोनों एपीओ के जो नंबर ऑफ टर्म होंगे, जैसे आपसे ये पूछ लिया जैसे दोनों एपी के अंदर 50वें टर्म क्या होंगे, तो वो n तो दोनों में सेम ही है, इस एपी का भी 50वां टर्म, इस एपी का भी 50वां। हो सकता है वो आपसे पूछ रहा हो n की वैल्यू आ जाए 80, तो ये 80वां टर्म इसका और इसका भी, तो वहां पर n दोनों में सेम रहेगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 63 प्लस 2n माइनस का 2 इज इक्वल टू, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 7n माइनस 7। अब देखिए दोनों साइड में n जो वेरिएबल है उनको एक साइड कर देंगे और कांस्टेंट टर्म को वन साइड करके, और इससे हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, n की। तो ऊपर से मैं रफ कर रहा हूं ये, देखिए भाई ये है 63, इधर 63 में से 2 माइनस कर दो, तो यहीं पर लिख देता हूं मैं 61 और प्लस का 2n
इज इक्वल टू 3 माइनस 4 करेंगे तो माइनस 3 माइनस 7 करेंगे माइनस के 4, तो ये 7 और माइनस के 4 हो गए। 3 में से ये 7 माइनस हो जाएगा तो माइनस का 4 और ये 7 एज इट इज। अब इसके अंदर जो n है उसको हम एक साइड कर देते हैं। तो देखिए कांस्टेंट टर्म यहाँ -4 है, इधर 61 है, तो इसको इधर ले आता हूँ मैं। तो 61 प्लस का 4 इज इक्वल टू, और n को इधर ट्रांसपोज कर रहा हूँ, 7n माइनस का 2n। तो 61 में 4 ऐड करेंगे तो 65, और इधर 7n में से 2n माइनस करेंगे तो 5n। अब n की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई में तो कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में। इसको यूँ पर अपन यूँ भी कह सकते हैं कि सर ये मल्टीप्लाई का डिवाइड में क्यों आया, क्योंकि हमें n की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से 5 को रिमूव करना है, और 5 तभी रिमूव हो सकता है जब आप बोथ साइड 5 से डिवाइड करेंगे। तो जब इधर 5 से डिवाइड होगा तो वो 5 से 5 कैंसिल, और वो वाला 5 है जो इधर आकर के नहीं, जब दोनों साइड आप 5 से डिवाइड कर रहे हो तो ये तो 5 रिमूव हो जाएगा और इधर अपॉन में आ जाएगा। तो ये 5 इधर अपॉन में आ गया तो 65 अपॉन 5 इज इक्वल टू n। ये कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 13। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 13। तो उन दोनों एपीओ के 13वें टर्म 13 नंबर के जो टर्म है, अगर उनको देखेंगे तो वो क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर है ये क्वेश्चन? तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इस पे आप स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन 16 क्या कहता है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। देखो जो लैंग्वेज फॉर्म में ये क्वेश्चंस गिवन है, तो अगर हम इस लैंग्वेज को आराम से पढ़ें और इस लैंग्वेज को समझते हुए इसके अकॉर्डिंग अगर इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख गए, लैंग्वेज को एक सिंबॉलिक फॉर्म में, जो कि एपी के सिंबॉलिक फॉर्म मैंने आपको बताए हुए हैं कि भाई फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से, नंबर ऑफ टर्म को एन से, और लास्ट टर्म को ए एन से या एन से। तो इनसे आपको अगर ये पता चल गया कि इसमें ये ए की वैल्यू है, ये ए एन की वैल्यू है, ये थर्ड टर्म है, अगर थर्ड टर्म आपको लिखना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A3 से। अगर आप में से जो भी बच्चा इस क्लास को ले रहा है और मैं उससे पूछूं कि बताइए आप 14 टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसका सिंबल होगा A14। मैं आपसे कहूं कि भाई इसका 17th टर्म क्या होगा, तो A17। इस तरह से ये सिंबॉलिक फॉर्म अगर आपको आते हैं अच्छे से और आप सीख गए हैं तो लैंग्वेज को आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म, इसका मतलब इसका तीसरे नंबर का टर्म, तो A3 ये आपको गिवन है, इसमें गिवन क्या क्या है, A3, और वो कितना है, थर्ड टर्म इज 16, तो A3 इज इक्वल टू 16 हो गया। सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। देखिए इस लैंग्वेज को अच्छे से समझिए कि जो सातवां टर्म है, सेवंथ नंबर का जो टर्म है वो पांचवें से 12 बड़ा है। पांचवें टर्म से कितना बड़ा है, 12 बड़ा है। कौन से नंबर का, 7। सिंबल क्या बनेगा, A7। ये सातवें नंबर का जो टर्म है वो पांचवें नंबर से A5 से कितना बड़ा है, 12। तो हमने ये 12 इसके अंदर ऐड कर दिया, क्योंकि पांचवें नंबर का टर्म है जो छोटा है,
और 7वें नंबर का बड़ा है, तो छोटे में अगर आप 12 ऐड करेंगे तो वो 7वें नंबर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से जो ये इसकी लैंग्वेज थी, उस लैंग्वेज से मैंने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज कर दिया। अब इससे हमें इस क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। क्लियर है यहाँ तक? AP हुज थर्ड टर्म इज 16, A3 16 हो गया, एंड 7th टर्म एक्सीड बाय 5th टर्म 12, तो A7 इक्वल टू A5 प्लस 12। अब इनके फॉर्मूले आप जानते ही हैं। A3 का क्या बनेगा, A प्लस 2D, कौन से वाले से, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D से। तो उसमें N के स्थान पर 3 पुट करेंगे, तो A3 जो टर्म है, तीसरा टर्म, उसका जो वैल्यू आएगी वो A प्लस 2D। और यहाँ पे A7 और A5 दे रखे हैं, इनके भी आप वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, और उससे हम क्या फाइंड कर देंगे, A और D। जब हमारे पास A और D आ जाएगा तो फिर AP बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि 5.1 में हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे जिसका हमें फर्स्ट टर्म दे रखा हो और कॉमन डिफरेंस दे रखा हो। तो देखिए, तो इसमें हमारे पास जो A3 है, इससे फॉर्मूला बना देंगे A प्लस 2D का, और A7 का क्या बन जाएगा, A7 का बन जाएगा भाई A प्लस 6D। किसका है ये, A7 का, सिंस A7 इज इक्वल टू, ये हमें यहाँ तक का मैटर गिवन था, ये गिवन था, और इसमें हमें क्या पूछा है, AP फाइंड आउट करनी है। ये दोनों चीज गिवन थी, AP आपको निकालना है। यहां से सॉल्यूशन शुरू करता हूं। देखिए, सिंस A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D, क्योंकि आप जानते हो, वी नो दैट AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इस फॉर्मूले का हमने इसमें क्या कर दिया, यूज किया। अब A7 की वैल्यू A प्लस 6D होगी, A5 की क्या होगी, A5 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 4D। ठीक है, अब इस रिलेशन का यूज कर रहा हूं मैं, A7 और A5 इनकी जगह ये वैल्यू पुट कर दें। तो नाउ A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12, ये हमें गिवन है। तो इसमें A7 की वैल्यू यहां से रख रहा हूं मैं, A प्लस 6D, और A5 की वैल्यू A प्लस 4D प्लस का 12। देखिए, दोनों साइड से A से A कैंसिल हो गया, D एक साइड करेंगे तो 4D के साथ माइनस का हो जाएगा, 6D माइनस का 4D इज इक्वल टू 12, 2D बचेगा, 2D इज इक्वल टू 6, 12, और D इज इक्वल टू 6 आ गया। तो अब हमारे पास D की वैल्यू आ गई 6। अब D की वैल्यू 6 आप कहां पे रखेंगे जिससे कि हमें A की वैल्यू आ जाए। तो देखिए, उसके लिए हमारे पास ये एक रिलेशन बचा हुआ है, A3 इज इक्वल टू 16। देखिए, ये आपको गिवन है, A3 इज इक्वल टू 16, ये गिवन था, और A3 की वैल्यू क्या है, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, और D की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट करनी 6, तो D इज इक्वल टू 6 यहाँ पुट कर देंगे जिससे A की वैल्यू आ जाएगी। तो अब A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। हमने क्या किया भाई, इसमें पुट किया है, पुट D इज इक्वल टू 6। अब ये हो जाएगा भाई A प्लस 12 इज इक्वल टू 16, A की वैल्यू निकालनी है, 12 का ट्रांसपोज, A इज इक्वल टू 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। तो अब हमारे पास में D भी आ गया, कॉमन डिफरेंस भी, और इसका फर्स्ट टर्म भी आ गया। अब हम इजीली AP बना सकते हैं। देखिए, अब AP बनाएंगे इधर, तो यहां से इसको मैं रख कर रहा हूं, hence
एपी इज, क्या होगी एपी? इसका जनरल फॉर्म आपने पढ़ा था ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इस तरह से हमारी एपी होती है। अब इसका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है? 4 है। सेकेंड टर्म ए प्लस डी, ए के स्थान पर 4 और डी के स्थान पर 6, कितना हो जाएगा? 4 और 6 10। थर्ड टर्म में ए के स्थान पर ये 4 और डी के स्थान पर 6, तो 6 2 जा 12 और 4 कितना हो गया? 12 और 4 14, सॉरी 16। तो इस तरह से आपकी एपी बन जाएगी। 4 10 16 फिर 22, तो ये आपकी एपी यहां से आती हुई चले जाएगी। क्लियर है ये क्वेश्चन? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां से जो आगे के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 17 18 19 और 20, इनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही। जो भी ये क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए हैं, इनको अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करिए और आपकी होमवर्क की नोटबुक के अंदर इनको राइट डाउन कीजिए। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।